हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हो कि आइस जो है वाटर पे क्यों तैरता है? तो आज हम इसके पीछे के साइंस को समझेंगे कि आइस जो है वाटर पे क्यों तैरता है, क्योंकि आइस एक सॉलिड होते हुए वाटर पे क्यों तैरता है। तो चलो हम लोग आज इसको पढ़ते हैं इस क्लास में। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले लिखते हैं वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। आइस वाटर पे क्यों तैरता है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि आइस वाटर पे क्यों फ्लोट करता है। तो देखो, उससे पहले ना हम लोग सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में दो चीज़ें क्या क्या नज़र आ रही है। तो एक है आइस, दूसरा है वाटर। अब देखो, वाटर एंड आइस दो चीज़ें हमें नज़र आ रही है। तो हम लोग जो है दो चीज़ें नज़र आ रही है, तो दोनों को सबसे फर्स्ट जो है हम लोग फोकस करेंगे। तो दोनों के स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे कि हमें स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तब तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि आइस एक सॉलिड होते हुए वाटर जो है एक लिक्विड है, फिर भी उस पर क्या करिए तैर रही है। तो क्यों तैर रही है? अब देखो, सॉलिड लिक्विड गैसेस की जिनको भी प्रॉपर्टीज़ नहीं मालूम होगा, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हो। वहाँ से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डालेंगे वाटर। क्योंकि वाटर के भी स्ट्रक्चर को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, वाटर के स्ट्रक्चर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से आपको हो गया, ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका वाटर का स्ट्रक्चर हो गया। एंड देखो, वाटर कब आइस बनता है, तो ये भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इसका भी वीडियो इंटरचेंजिंग ऑफ, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर, जो अवेलेबल है, आप देख सकते हो कि वाटर आइस में कैसे चेंज हो रहा है, आइस वाटर में कैसे चेंज हो रहा है, आइस वेपर में कैसे चेंज हो रहा है, सारी चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल है। तो देखो, सबसे पहले वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। तो इसको फ्रीज किया, तो फ्रीज करने के बाद क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब हेक्सा का मतलब सभी को मालूम है कि क्या होता है। हेक्सा का मतलब होता है 6, मीन्स के जिसके 6 साइड्स हो। तो यहाँ काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल। ये हेक्सागोनल इसके साइड्स हो गया। ये आपका आइस का स्ट्रक्चर हो गया, इसको बोलते हैं आइस। इसके स्ट्रक्चर को बोलेंगे हेक्सागोनल। ओके, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, हम लोग इसको समझेंगे। अब देखो, जैसे वाटर है, वाटर, ये जो है वाटर का जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास है एज कम्पेयर टू आइस। यहाँ पे देखोगे तो जब वाटर को क्या किया जा रहा है, फ्रीज किया जा रहा है, इस वाटर को यहाँ फ्रीज किया जा रहा है। तो ये फ्रीज होने के बाद क्या हो रहा है, इसका मॉलिक्यूल्स जो है, फ्रीज होने के बाद इसका मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट हो जा रहा है। ये मॉलिक्यूल्स एकदम अलग अलग हो जा रहे हैं एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर विथ मोर स्पेस। और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है विथ अ मोर स्पेस, मतलब बहुत सारे स्पेस के साथ ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। और यही जो है आइस का स्ट्रक्चर है, और यही बनाता है आइस को लाइटर देन वाटर। मीन्स कि ये क्या है, लाइटर देन वाटर, वाटर से लाइटर है। और ये क्या है, लाइटर नहीं है, डेंसर है। इसको बोलते हैं डेंसर देन आइस। आइस से क्या है, डेंसर है, और वाटर से क्या है, आइस लाइटर है। तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। तो डेट्स वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, मीन्स कि आइस क्यों वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं। एंड यहाँ से आपको आंसर मिल गया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आइस जो है वाटर पे
क्यों फ्लोट करता है, क्यों तैरता है। ओके, यहाँ पे मैं एक छोटा सा बना ही देती हूँ। एक ले लिया, कोई छोटा सा बेकर ले लिया, इसमें मान लो वाटर को फिल कर दिया, ये वाटर फिल हो गया। एक आइस को क्या किया, यहाँ पे आइस क्यूब है जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आइस फ्लोट हो रहा है और क्या हो गया, वाटर हो गया। तो मेनली आज मेरा यही था कि आप ये समझो, क्योंकि आप ये देखते हो कि वाटर के ऊपर जो आइस को देखते हो, आइस कैप्स को देखते हो कि वो क्या कर रहा है, तैर रहा है, पर हमारे पास आंसर नहीं होता है कि क्यों तैर रहा है। तो मेनली आज ये हो गया। अगर किसी को इस टॉपिक में डाउट हो तो आप फ्री हो एकदम, आप कमेंट कर सकते हो।